हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है जर्नी टू मैजिकल माउंटेन्स। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, लेट अस रीड। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयास। एक बार एक गाँव में, किसकी? हिमालय की। माइटी मतलब जो बहुत बड़ा विशाल होता है, कि फुट मतलब तलहटी में लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड मीनम। एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम क्या था? मीनम था। शी लव टू लिसन टू द स्टोरीज अबाउट द माउंटेन्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। उसको बहुत अच्छा लगता था अपने दादा से पहाड़ों के बारे में स्टोरी सुनना। हु वाज वंस अ शेरपा। वो क्या थे? एक पहले शेरपा थे। शेरपा क्या होते थे? जो गाइड होता है ना, जो लोगों को पहाड़ों पे लेके जाने में गाइड करता है, वो। The two of them would often go to a long walks together. वो दोनों क्या करते थे? लॉन्ग वॉक पे इकट्ठे जाते थे। ठीक है, आगे देखो। वन सनी मॉर्निंग मीनम्स ग्रैंडफादर सेड। एक दिन सुबह में मीनम के ग्रैंडफादर ने कहा, यू हैव बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तुम अब स्ट्रॉन्ग हो गई हो, अब तुम लंबी दूरी पे चल सकती हो। टुडे आई विल टेक यू ऑन अ स्पेशल जर्नी टू माउंटेन्स। आज मैं तुम पहाड़ों पर लेके जाऊंगा। आई विल सी द ब्यूटी ऑफ वी विल सी द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज अप क्लोज। हम ऊपर हिमालय की ब्यूटी को देखेंगे, सुंदरता को। मीनम वाज एक्साइटेड एंड क्विकली पैक्ड हर बैग। मीनम क्या थी? बहुत एक्साइटेड थी। जल्दी से उसने अपना बैग पैक कर दिया। एंड सम रोटीज़ विद अचार। उसने कुछ रोटी अचार के साथ 2 वाटर बॉटल, 2 पानी की बोतल, एंड देयर फेवरेट फ्रूट एप्पल्स। एप्पल उसने पैक कर लिए। देखो ये जा रहे हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्होंने अपनी जर्नी सुबह जल्दी स्टार्ट करी। एज दे वॉकड, जैसे वो चले, मीनम सा ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उसने सुंदर फ्लावर देखे। ये दिख रहे हैं फ्लावर्स, ठीक है। टॉल ट्रीज एंड ये ऊंचे ऊंचे पेड़। एंड हर्ड द साउंड्स ऑफ बर्ड। उसने बर्ड्स का साउंड सुना। शी हैड नेवर हर्ड बिफोर, जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। द एयर वॉज फ्रेश एंड कूल। हवा थी जो बहुत फ्रेश थी, ठंडी थी। एंड मीनम फेल्ट वेरी हैप्पी, और वो क्या, बहुत खुश महसूस कर रही थी। आगे देखिए। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, दे रिच्ड स्मॉल रिवर विद क्लियर वाटर। वो क्या हुआ? एक स्मॉल रिवर पे पहुंच गए जिसका पानी क्या था? बहुत साफ था। मीनम्स ग्रैंडफादर सेड। मीनम के ग्रैंडफादर ने कहा, दिस इज़ वेयर वी विल हैव अवर लंच। ये वह जगह है जहाँ पे हम अपना खाना खाएंगे। दे सेट बाय द रिवर। वो नदी के पास बैठे, एंजॉइंग देयर रोटीज़, अपनी रोटी खाते हुए। एंड वॉचिंग द फिश स्विम, और वो मछलियों को तैरते हुए देखने लगे। मीनम डिप्ड हर फीट इन द कूल वाटर। मीनम ने अपने पाँव को ठंडे पानी में डुबो लिया। लाफ्ड विद जॉय वाइल ईटिंग एन एप्पल, और खुशी से हंसने लगी एप्पल को खाते हुए। ये क्या है? याक है, ठीक है। जो पहाड़ों पे एनिमल्स मिलते हैं, जो बोझा ढोने के काम आते हैं, वो है याक। आगे देखिए। आफ्टर देयर मील, अपना खाना खाने के बाद, दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। दे क्लाइम्ड हाईएस्ट एंड सून दे कुड सी याक्स। वो ऊपर ऊपर चढ़ते गए और उनको थोड़ी देर में याक दिखने लगे। मीनम्स ग्रैंडफादर टोल्ड हर। मीनम के दादा ने उसको बताया, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल लिविंग इन माउंटेन्स। जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके लिए याक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे गिव अस मिल्क मिलता है, वूल मिलता है, और हेल्प कैरी हैवी लोड्स। एज दे वॉकड फर्दर, जैसे ही वो आगे चले, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर द ग्राउंड वाज कवर्ड विद स्नो। जहाँ पे जो ग्राउंड था वो बर्फ़ से ढका हुआ था। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। मीनम ने इतनी बर्फ़ कभी भी नहीं देखी थी। शी एंड हर ग्रैंडफादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन। उसने और उनके दादा ने छोटा सा स्नोमैन बनाया। दे लाफ्ड एंड प्ले। वो खेलने लगे, हंसने लगे। मेकिंग मेमोरीज मीनम वुड वैल्यू फॉर एवर। ऐसी मेमोरीज उन्होंने बनाई जिसकी मीनम क्या करेगी? हमेशा, जो मीनम को क्या रहेगी? हमेशा याद रखेगी वो। फाइनली दे रिच द टॉप ऑफ हिल। लास्ट में वो हिल के चोटी पर पहुंच गए। फ्रॉम देयर मीनम कुड सी द ह्यूज पीक्स ऑफ द हिमालय शाइनिंग इन द सन। लास्ट में उसने जो बड़ी बड़ी ऊंची चोटियाँ थी हिमालय की, वो दिखाई दी, जो सूर्य की धूप में क्या करी थी? चमक रही थी। इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। बहुत सुंदर नज़ारा था। हर ग्रैंडफादर पॉइंटेड टू द हाईएस्ट माउंटेन। उसके दादा ने जो हाईएस्ट माउंटेन थी उसकी तरफ इशारा किया। एंड सेड, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। वो माउंट एवरेस्ट है। द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है। 8,848 8,848 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। मैनी ब्रेव पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब इट। बहुत से बहादुर लोगों ने उसको चढ़ने की कोशिश करी है। मीनम फेल्ट हैप्पी टू बी
मीनम को क्या हुआ, बहुत खुशी हुआ लिविंग नियर सच वंडरफुल माउंटेन, उसको ऐसी माउंटेन के पास रहने में बहुत खुशी हुई। एज द सन बिगिन टू सेट, जैसे ही सूरज छिपने लगा, मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम, मीनम और उसके दादा ने अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट किया घर के लिए। ऑन देयर वे डाउन, रास्ते में दे हर्ड द ब्यूटीफुल म्यूजिकल नोट्स ऑफ संतूर। संतूर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बांस से और कुछ मेटल की स्ट्रिप से बना हुआ होता है। इट वाज प्लेड ऑन बाय एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर ट्री, कौन उसको बजा रहा था, एक बूढ़ा आदमी बजा रहा था जो पेड़ के नीचे बैठा था। दे ऑल्सो सा फैमिली ऑफ माउंटेन गोट्स जंपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक, उन्होंने माउंटेन जो गोट्स होती हैं उनको भी देखा जो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जंप करी थी। मीनम्स ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, मीनम के दादा ने एक्सप्लेन किया, दीज गोट्स आर गुड एट क्लाइंबिंग, ये गोट बहुत अच्छी होती हैं चढ़ाई करने में। दे कैन गो टू प्लेसेस वेयर इट इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच, वो ऐसी जगह भी जा सकती हैं जहाँ पे लोगों के लिए पहुँचना मुश्किल होता है। बाय द टाइम दे रीच देयर विलेज, जैसे ही वो अपने गाँव में पहुँचे, इट वॉज गेटिंग डार्क, मीनम वॉज टायर्ड बट वेरी हैप्पी, जैसे ही बाय द टाइम दे रीच देयर विलेज, जैसे ही वो अपने गाँव तक पहुँचे वापस, बहुत अंधेरा हो गया था। मीनम थकी हुई थी लेकिन खुश थी। शी टर्न्ड टू हर ग्रैंडफादर एंड सेड, वो अपने दादा की तरफ मुड़ी और कहा, थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू द मैजिकल माउंटेन्स, मुझे मैजिकल क्या होते हैं, जो जादूगर, ठीक है, माउंटेन्स में ले जाने में जो बहुत हैरान करने वाली हैं, ठीक है। इट विल नेवर फॉरगेट, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे, मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगी। हर ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, उसके दादा ने स्माइल किया और रिप्लाई किया, द माउंटेन्स आर ट्रूली मैजिकल मीनम, माउंटेन्स क्या हैं, बहुत मैजिकल हैं, सही में मैजिक। दे टीच अस अबाउट स्ट्रेंथ, ये हमें किसके बारे में बताती हैं, स्ट्रेंथ, ताकत के बारे में, ब्यूटी, सुंदरता, एंड द वंडर्स ऑफ नेचर। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट दैम, हमेशा याद रखो उनको रिस्पेक्ट करने की और प्रोटेक्ट करने की। मीनम प्रोमिस्ड टू टेक केयर ऑफ माउंटेन्स, मीनम ने प्रॉमिस किया माउंटेन्स को ध्यान रखने का। एंड शेयर देयर मैजिक विद एवरीवन शी मीट, और उनके मैजिक को हमेशा वो क्या करेगी, हर किसी से शेयर करेगी जिससे भी वो मिलेगी। अ जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन्स से लिया गया है ये, ठीक है। अब देखिए इसके न्यू वर्ड्स क्या हैं, न्यू वर्ड्स हैं हिमालयास, ठीक है, शेरपा, ऑलरेडी मैंने मीनिंग बताया है इसका। जर्नी मतलब यात्रा, लोड्स मतलब बोझ, मेमोरीज मतलब यादें, जर्नी मतलब यात्रा, माइटी मतलब जो बहुत विशाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेट अस थिंक आंसर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, हु वाज मीनम, मीनम कौन है, एंड व्हाट डिड शी एंजॉय टू डू विद द ग्रैंडफादर। तो मीनम क्या है, एक छोटी लड़की है। मीनम वाज अ यंग गर्ल, ठीक है, हु लिव्ड इन अ विलेज विद एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज विद हर ग्रैंडफादर, सो शी लव टू लिसन स्टोरीज अबाउट माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड, व्हाट डिड मीनम्स ग्रैंडफादर से टू हर वन सनी मॉर्निंग, ठीक है, एक सनी मॉर्निंग में उसके दादा ने क्या बोला, वन सनी मॉर्निंग मीनम ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट शी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड शी कुड वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ही टोल्ड हर दैट he would take her on a special journey to see the beauty of the Himalayas. What items did Meenam pack for the journey to the mountains? क्या पैक किया था, रोटी, अचार, 2 water bottle and apple. Where did Meenam and her grandfather stop for lunch? What did they do there? Lunch के लिए कहाँ रुके थे वो? Meenam and her grandfather stopped for lunch near a river to enjoy eating their rotis, ठीक है। और मीनम ने वहाँ पे क्या किया, she washed fish swim and she dipped her feet in cold water. What was Meenam's reaction when she saw snow for the first time? पहली बार जब उसने बर्फ़ देखी तो उसका कैसा रिएक्शन था। मीनम हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर, सो शी लव्ड एंड प्लेड मेकिंग स्मॉल स्नोमैन विद हर ग्रैंडफादर। उसके बाद व्हाट डिड मीनम प्रॉमिस हर ग्रैंडफादर एट द एंड ऑफ द जर्नी, उसने क्या प्रॉमिस किया, एट द एंड ऑफ द जर्नी मीनम प्रॉमिस्ड हर ग्रैंडफादर दैट शी वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द माउंटेन्स। नेक्स्ट वन, थिंक एंड डिस्कस। मीनम enjoyed लर्निंग फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, मीनम ने इंजॉय किया अपने दादा से के साथ लर्न करना ड्यूरिंग देयर वॉक। इज़ देयर समवन इन योर फैमिली और कम्युनिटी हु टीचर्स यू स्पेशल थिंग्स, हैव यू लर्न फ्रॉम दैम, क्या आपने भी कोई ऐसा है जिससे आप कोई स्पेशल चीज़ें सीखते हो। यस, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, दादा दादी से सीखते हैं, फ्रेंड्स से सीखते हैं, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन,
Meanums are yaks and mountain goat helping people in the mountains. Can you think of the animals or the things in the surrounding that are very important to the people around you? How do they help? आपके अराउंड कौन से चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं जो हेल्प करती हैं? देयर आर मैनी डोमेस्टिक एनिमल लिविंग विद अस इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, जैसे काउ बफेलो गिव्स अस मिल्क, हॉर्स एंड डंकीज आर कैरी हैवी लोड्स, मैनी अदर यूजफुल एनिमल दैट हेल्प अस इन मैनी वेज. आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए. Meenam promised to protect mountain. Is there something in nature around your home, school or neighborhood that you feel should be protected? What would you do to keep it safe? ठीक है, तो ये क्या करना है? Yes, we can protect our trees. ठीक है, हेरिटेज वी कैन प्रोटेक्ट. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द स्टोरी. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है. मीनम्स फेवरेट फ्रूट क्या था? एप्पल था, एप्पल. उसके बाद क्या है? प्लेस वेयर दे हैड लंच, तो वो कहाँ लिया था? रिवर के पास. एनिमल दैट लिव इन स्नोई माउंटेन्स, तो वो क्या है? याक्स हैं. उसके बाद द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट. एनिमल्स गुड एट क्लाइंबिंग रॉक्स. ठीक है, उसके बाद लेट अस लर्न. इसमें देखिए यूज़ द वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. मीनम्स आर द टॉल पीक्स ऑफ, किसका देखा? हिमालयाज़ का देखा. टॉल पीक्स ऑफ हिमालयाज़. ठीक है, यहाँ पे हिमालयाज़ आ जाएगा. हर ग्रैंड फादर वाज वंस अ, क्या थे वो? शेरपा थे, शेरपा आएगा यहाँ पे. ठीक है, दे वेंट ऑन अ लॉन्ग डैश टू द माउंटेन्स, जर्नी, जर्नी यहाँ पे आएगा. याक्स आर यूज्ड बाय माउंटेन्स टू कैरी हैवी लोड्स आएगा. इसमें है हैवी लोड्स, ये आएगा हैवी लोड्स. ठीक है, उसके बाद दे सा द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, शी एंड हर ग्रैंड फादर मेड अ स्मॉल स्नोमैन, स्नोमैन आएगा यहाँ पे. उसके बाद देखिए द डे क्रिएटेड ब्यूटीफुल मेमोरीज आएगा. मेमोरीज एक बज गया, मेमोरीज यहाँ पे आएगा. ठीक है, उसके बाद सॉल्व द क्रॉसवर्ड. क्रॉसवर्ड हमें सॉल्व करना है. इसमें देखिए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में देखिए द पॉइंटेड टिप ऑफ माउंटेन. माउंटेन की जो पॉइंटेड वाली टिप होती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम पीक. पीक आएगा 1 में, नीचे डाउन में आएगा. दिस इज कॉल्ड पीक, PEAK, पीक. उसके बाद 3 में टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हिमालय आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा इसमें हिमालय, हिमालय, हिमालय देख लेना आप, स्पेलिंग करेक्ट करके देख लेना. उसके बाद क्या है? फोर्थ, वाइट कवर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स. यहाँ पे क्या आएगा? स्नो, SNOW. उसके बाद अ लार्ज एनिमल यूज्ड इन माउंटेन रीजन फॉर मिल्क एंड वूल. लार्ज एनिमल याक आएगा 6 में, 6SYAK. ठीक है, उसके बाद 2 में आएगा गाइड हु हेल्प्स क्लाइंबर्स इन हिमालयाज. इसको बोलते हैं शेरपा, SHERPA, शेरपा. उसके बाद द लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स, बिटवीन माउंटेन्स, माउंटेन्स के बीच में जो लो एरिया रहता है माउंटेन, 5 नंबर पे आएगा वैली, VALLEY, वैली. ठीक है, यहाँ पे. उसके बाद क्या आएगा 7 पे? JOURNEY, जर्नी आएगा. ठीक है, जर्नी. उसके बाद देखिए मैच करना है. हिमालयाज़, हिमालयाज़ क्या है? आएंगे हमारे हिमालयाज़ आएंगे गाइड्स एंड हेल्पर इन माउंटेन क्लाइंबिंग. एक मिनट, शेरपा, वेट. हिमालयाज़ का आएंगे सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये आएगा. उसके बाद शेरपा आएगा गाइड्स हेल्पर इन माउंटेन क्लाइंबिंग. जर्नी का मतलब है लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल, ये याक का आएगा. ठीक है, उसके बाद मैजिकल का मतलब है सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट ट्रेवल, नहीं ये नहीं है. मेमोरीज का मतलब है समथिंग वंडरफुल, अमेजिंग एंड एन्चेंटिंग थिंग्स वी रिमेंबर एंड चेरिश, ये मेमोरीज का आएगा. मैजिकल, फुल, अमेजिंग एंड एन्चेंटिंग. उसके बाद जर्नी, सीरीज ऑफ, ये आएगा. ठीक है, उसके बाद रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द लेसन्स.
इन चीज़ों को देखना है लेसन से। उसके बाद देखिए, वंस अपॉन अ टाइम अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज लिव्ड अ यंग गर्ल नेम्ड मीनम। डू यू नो दैट वी यूज़ नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स टू डिस्क्राइब अदर ऑब्जेक्ट्स? बिलो आर द, ठीक है, सम एग्जाम्पल: legs of table, hands of the clock, foot of the monuments and neck of the bottle। ठीक है, तो ओके, नाउ इट इज़ योर टर्न टू थिंक एंड मैच द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नाउ इट इज़ योर टर्न टू थिंक creatively and match the objects below with the corrected body part they are often compared to। dash of river, क्या आएगा, एक मिनट, हाँ, माउथ ऑफ द रिवर आएगा, माउथ ऑफ द रिवर। डैश ऑफ द चेयर, आर्म ऑफ द चेयर, आर्म ऑफ द चेयर। उसके बाद डैश ऑफ द सिटी, सिटी का डैश, हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, डैश ऑफ कोन, ईयर ऑफ द कोन आएगा, एंड डैश ऑफ द नीडल, आई ऑफ द नीडल। Let us write, look up a dictionary and find the meaning of the words in the box. Later label the picture। ठीक है, plain, river, valley, summit, foot, slope, plateau, hill, mountain, range। ठीक है, तो इनको क्या करना है, हमें लेबल करना है। प्लेन क्या है, द लार्ज एरिया और फ्लैट जेंटली रोलिंग लैंड। ठीक है, स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन होता है। रिवर सबको पता है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, ये रिवर दिख रही है। ठीक है, प्लेटू फ्लैट वाला होता है। ठीक है, प्लेन, प्लेन ये वाला एरिया हो सकते हैं। वैली माउंटेन्स के बीच में जो होती है। समिट शिखर। फुट मतलब यहाँ पे तलहटी में। ठीक है, ये वाला जो हो सकता है। ठीक है, स्लोप, ये स्लोप है, यहाँ पे यह स्लोप आया हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ, ये कर सकते हैं आप। उसके बाद जॉइन टू और मोर वर्ड्स पैराज। ठीक है, अब यहाँ पे वेट, ये देखिए, वर्ड्स दैट कैन जॉइन टू और मोर वर्ड्स, पहराज और सेंटेंसेस टुगेदर आर नोन एज कंजक्शंस। जो दो वर्ड्स को, पहराज को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शंस बोलते हैं। दे हेल्प मेक सेंटेंसेस फ्लो बेटर एंड ऐड मीनिंग। तो जैसे आई हैव अ डॉग एंड अ कैट, एंड किसके लिए होता है, ये ऐड करता है इन्फॉर्मेशन को। और किसके लिए होता है, डू यू वांट अ एप्पल और अ बनाना, तो ये क्या करता है, चॉइस देता है। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई होमवर्क। बट का मतलब डिफरेंस करता है। ठीक है, डिफरेंस करता है, शो कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ठीक है, और आई स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वाज रेनिंग, बिकॉज रीज़न देता है। जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन। शी वाज हंग्री, शी एट अ सैंडविच। वो हंग्री थी इसलिए उसने क्या कर लिया, सैंडविच खा लिया। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, शी एट अ सैंडविच बिकॉज शी वाज हंग्री। ठीक है, शी एट अ सैंडविच बिकॉज शी वॉज हैंग्री। आई वॉन्टेड टू गो आउट, इट वॉज टू लेट। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज, बट आएगा, बट इट वॉज टू लेट। ठीक है, अगला, ही वॉज हैप्पी, ही गोट अ न्यू साइकिल। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही गोट अ न्यू साइकिल। आई कैन गो टू द जू, वी कैन गो टू द एक्वेरियम। वी कैन गो टू द जू और वी कैन गो टू द एक्वेरियम। ठीक है, और एक्वेरियम भी लिख सकते हो, या म्यूजियम जो भी है। ठीक है, अमन हैज़ अ पेन, अमन हैज़ अ पेंसिल, अमन हैज़ अ इरेज़र। ठीक है, अमन हैज़ अ पेन, पेंसिल एंड अ इरेज़र। ठीक है, पेन, पेंसिल एंड इरेज़र। सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज, शी लव्स बनानास। मैंगोज एंड बनानास आ जाएगा। ठीक है, चॉइस दी हुई है ना, सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज एंड बनानास, एंड आएगा यहाँ पे, एंड। ठीक है, उसके बाद ही रन फास्ट, ही मिस द बस। ही रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है, बट ही मिस द बस। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही स्टेड होम, शी स्टेड होम, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। आई लव चॉकलेट, आई लव वनीला, आई लव चॉकलेट एंड वनीला। उसके बाद द बेबी इज़ क्राइंग, ही इज़ हंग्री। द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज ही इज़ हंग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, लेट अस स्पीक, लेट अस स्पीक
From your class into two groups, A and B. Each group will still sit facing each other. Follow the instruction to play the sentence completion game. ये खेलना है. First one, a child from a group A will say the beginning of sentence such as on a bright summer morning. ठीक है. On a bright summer morning, a child from group B will complete the sentence. ठीक है. क्या है? तो on a bright summer morning we go to the beach. Next, a child from group B will be invited to say the beginning of the others. One day, a clever squirrel decided to go to the tree. ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट वन, लेट अस टू पिक एनी वन ऑफ द गिवन माउंटेन एनिमल और बर्ड. स्नो लेपर्ड, हिमालयन टाहर, रेड पेंडा. ठीक है, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्लड पीजेंट और याक. फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट देम. इनके बारे में आपको डिटेल फाइंड आउट करनी है. यू मे इंक्लूड देयर पिक्चर. हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे वो रहते हैं. ठीक है. एडेप्टेशन, कैसे वो वहाँ पे अडेप्ट हुए हैं. ठीक है, जैसे स्नो बियर है. स्नो में किस लिए अडेप्ट हुआ है वो? क्योंकि उसका कलर मैच करता है स्नो से. ठीक है, और उसका जो फर है वो क्या कर लेता है? उसको कवर कर लेता है, स्नो से प्रोटेक्ट करके रखता है. लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्टाइल एज वेल एज हाउ दे सर्वाइव इन द हार्श कंडीशन. कैसे वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं. डिज़ाइन अ कलरफुल चार्ट विद द ड्राइंग पिक्चर एंड द कैप्शन अबाउट द एनिमल और बर्ड. मेक अ प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास. लेट अस एक्सप्लोर. कलेक्ट पिक्चर एंड फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. ऐसी कौन सी वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ी है? द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज संतोष यादव. ठीक है, इसका नाम है संतोष यादव है. ठीक है, यादव इंडियन माउंटेनर है हु अचीव्ड दिस फीट इन 1992 and 1993. संतोष यादव is the only woman in the world to scale the Mount Everest twice in the less than a year. She was born in 10 October 67, very small village in India named जोनियावास of रेवाड़ी district, हरियाणा. जोनियावास कहाँ पे है? रेवाड़ी में है, हरियाणा में. ठीक है, हरियाणा में है. ठीक है, ओके. तो याद रखना है, फर्स्ट वुमेन कौन थी? संतोष यादव थी. जोनियावास, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में 1992 में और 1993 में 2 बार गई है वो. ठीक है, 1967 में पैदा हुई थी वो. ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिख के आपको करना है, एक बनाना है अपना. ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए.